सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लेंगे जिससे कि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए मैं बता दूं कि डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। उसी कड़ी में आज 25 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगर एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं मैं उसे नोट्स के रूप में रख देता हूं। अदरवाइज एक दो क्वेश्चन आज बच भी जाते हैं तो मैं उसे अगले वीडियोस में कवर कर देता हूं। तो आप लोग डेली कंटिन्यू रहा कीजिए जिससे कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस में कोई भी क्वेश्चन आप लोग पेपर में पूछे जाए तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। चलिए तो मैं देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब बात आती है कि हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं तो सबसे पहली बार हमको पंचायती राज दिवस मनाने का कब मिला। ठीक है, तो देखिए जान लीजिए कि जब कब 73वां संवैधानिक संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये यहाँ तक कि पेपरों में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कब मना ऐसा लाया गया। इसे 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में से लेकर आया गया था। ठीक है, लेकिन इसे लागू कब किया गया तो 1993 में लागू किया गया। याद रख लीजिएगा 1992 में इसे लाया गया, 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत 1993 में लाया गया। अच्छा, एक पूछा जाता है क्वेश्चन की ग्राम पंचायत सबसे पहली बार चुनाव कहाँ कराया गया, किसके द्वारा कराया गया था और कब और कहाँ पे कराया गया था। तो देखिए राजस्थान के लगभग काफ़ी लोगों को पता होगा, राजस्थान के नागौर ज़िले में, याद रख लीजिएगा नागौर ज़िले में कराया गया था। ठीक है, अब हम बात कर लें कि किसके द्वारा कराया गया था तो पीटी नेहरू, पंडित नेहरू के द्वारा ये कराया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हाल ही में भी कब पंचायती राज दिवस मनाया गया है तो 24 अप्रैल को मनाया गया है। तो इस तरह से आप लोग याद करेंगे चेन बना के तो आपको काफ़ी ज़्यादा जीके के भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, माई बुक माई फ्रेंड की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। पूछ रहा है माई बुक माई फ्रेंड की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। भारत सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में माई बुक माई फ्रेंड की शुरुआत किया गया। अच्छा, फिलहाल में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख कौन है तो याद रख लीजिएगा रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसको क्यों लागू किया गया है तो माई बुक माई फ्रेंड नाम का। देखिए हालांकि अभी कई जगह है, हर राज्यों से चाहे आपको केंद्र सरकार के द्वारा भी कोई उसमें जो भी मंत्री वगैरह हैं उनको द्वारा एक पहल देखने को मिल रही है कि जो भी लड़के भी घरों में हैं उनको लॉकडाउन में उनको पढ़ने की इच्छा उतनी नहीं जाहिर हो रही है। जो कि लड़के बाहर रहते हैं तो उनको पढ़ने का मन करता है, अर्थात कुछ लोग घर पर भी रह हो जाते हैं, पढ़ने का मन करता है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें, हम और आप लोगों से जो जुड़े हैं, मैं भी बाहर रहा हूँ, मैं भी देखा हूँ, तो कहने का मतलब ये चीज़ें हैं कि जब हम लोग बाहर रहते हैं थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, पढ़ते हैं। घर पे उससे ज़्यादा कहीं मोटिवेट होते हैं लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं हो पाती। हम लोगों के पास कई प्रकार की लग्जरी चीज़ें होती है, जैसे टीवी देखना होता है, परिवार की फैमिली हो तो उसमें बात करने में समय चला जाता है, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता। हम यहाँ तक कि बुक्स को भी लेकर जाते हैं घर पे, जब बाहर रहते हैं तो भी बुक्स को नहीं पढ़ पाते हैं। थोड़ा बहुत समय दे पाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाते हैं। कहने का मतलब हमारी एक लॉकडाउन के समय में लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी की वजह से अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक पहल किया गया माई बुक माई फ्रेंड नाम की। इसके अंतर्गत आप किसी भी प्रकार बुक्स को पढ़ सकते हैं। यही नहीं है कि आपके कोर्स को भी पढ़ेंगे बल्कि आप किसी प्रकार से बुक्स को इसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में BWF की जागरूकता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। पूछ रहा है कि BWF के जागरूकता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा PV सिंधु। PV सिंधु को BWF का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। अच्छा, BWF की बात कर ले तो BWF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। बी मतलब बैडमिंटन, W मतलब देखिए BWF विश्व बैडमिंटन फेडरेशन इसको कह सकते हैं, या विश्व महासंघ, विश्व बैडमिंटन महासंघ इसको कहते हैं। अब बात हम आई कि ये कब और क्यों लागू किया गया। ठीक है, देख लीजिए। अब हम बात कर लें BWF को सबसे पहले कब लागू किया गया 1934 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है याद कर लिख लीजिएगा, मलेशिया में है। यहाँ पे कहाँ पे है, मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम बात कर लें कि इसको अभी जो PV सिंधु को बनाया गया है, इसमें क्यों बनाया गया BWF जागरूकता अभियान के लिए। तो देखिए इसमें जो भी सत्यनिष्ठ खिलाड़ी हैं ना, कि मतलब जो भी लोग ईमानदारी से खिलाड़ी खेलते हैं, देखिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि इस खिलाड़ी डोपिंग में फंस गए, ये खिलाड़ी पर ये जांच रख गया, ये खिलाड़ी इनके। तो इसमें जो भी खिलाड़ी रहेंगे इनको ये बताया गया है कि जो भी लोग लड़के रहेंगे उनके खिलाड़ियों के प्रति जागरूकता
के प्रति ये महत्व रखा गया है कि वो ईमानदारी से खेल को खेलेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की बेईमानी या किसी प्रकार की डोपिंग वगैरह में इसमें फंसने की बात सामने ना आए, इसी की वजह से जागरूकता फैलाया जाएगा। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन बताया था पीवी सिंधु के बारे में। सटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ द पीवी सिंधु नाम की एक बुक लिखी गई थी पीवी सिंधु पर। तो क्या नाम था उसका? सटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ द पीवी सिंधु। तो याद रख लीजिएगा ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? पूछ रहा है कि सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन नियुक्त हैं? एन कामा दूबी, महेश भटनागर, सचिव मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एन कामा कोदी जो है यूनियन बैंक के सीईओ के पद पे नियुक्त हुए हैं। अब बात आ जाती है कि सिटी यूनियन बैंक की हम बात कर ले थोड़ा सा। इसको अभी इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1904 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और कुवंद में तमिलनाडु में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। याद रख लीजिएगा, कुवंद कोनाम तमिलनाडु में, यहाँ पे इसका हेड। आप पूछा सकते हैं इसके चेयर फिलहाल में कौन है सिटी यूनियन बैंक के? तो आर मोहन जो है फिलहाल में इसके चेयरमैन के पद पर कार्यरत है। अभी हाल ही में इसका सीईओ को नियुक्त हुए हैं एन कामाकोदी। ऐसी मैं बता दूं कि जो कि जितने भी मैं डेली बताता हूं, जो सीईओ के जो इतने भी क्वेश्चन बनते हैं एमडी के, ये आप लोगों के रेलवे एग्जाम में स्पेशली रूप से पूछे जाते हैं सीईओ और एमडी से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में टीसीएस के द्वारा किस देश में डिजिटल बैंक लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा गया? अब देखिए आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया और ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल जितने भी पेपर करा रही है, कौन करा रही है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करा रही है, ठीक है, टीसीएस करा रही है। जनरली आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि ये पेपर हमारा टीसीएस करा है, टीसीएस, तो ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टीसीएस के द्वारा किस देश में डिजिटल बैंक लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा गया? तो याद रख लीजिएगा इजराइल में टीसीएस के द्वारा डिजिटल बैंक करने का प्रस्ताव रखा गया। अब थोड़ा सा हम बात कर लें कि ये टीसीएस के बारे में। टीसीएस की एस्टेब्लिश कब किया गया? टीसीएस के फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। टीसीएस को एस्टेब्लिश कब किया गया? तो 1968 में किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। अब पूछा सकता है कि फिलहाल में इसके अध्यक्ष के पद पर कौन है? तो नटराजन चंद्रशेखरन है। नटराजन चंद्रशेखरन फिलहाल में क्या है? इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। और सीईओ एम पूछ सकता है तो गोपीनाथ जी जो हैं फिलहाल में अभी हमारे क्या है? टीसीएस के सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, आप लोगों को याद रख लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। अब बात आती है कि टीसीएस की स्थापना कभी थी? 1968 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके फिलहाल में अध्यक्ष के पद पर कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है, ठीक है। और सीईओ के पद बात कर ले तो कौन है? गोपीनाथ जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर के पुस्तक का विमोचन किया गया है। पूछ रहा है कि हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स की पुस्तक का विमोचन किया गया, किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। ये एक भारतीय मूल के हैं जिनके द्वारा भी क्या किया गया? हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर पुस्तक का विमोचन किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाल ही में कोविड-19 से लड़ने में एनडीबी के द्वारा भारत में कितने बिलियन डॉलर देने की बात कही गई है? पूछ रहा कोविड-19 से लड़ने के लिए एनडीबी के द्वारा भारत में कितने बिलियन डॉलर देने की, मतलब आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। तो याद रख लीजिए एनडीबी मतलब क्या हो गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की हम बात कर रहे हैं। अब बात आ गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर पर आप लोग याद रख लीजिएगा बस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर फिलहाल में चाइना के संघाई में है। चाइना के संघाई में है। और इसके हेड कौन है? केवी कामानथ हैं। याद रख लीजिए केवी कामानथ जो है फिलहाल में इसके हेड बने हुए हैं। उसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई बोल रहे हैं, चाइना के संघाई में है, याद रख लीजिएगा। और एनडीबी का भी फुल फॉर्म मैंने बता दिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी पूछा जा रहा है कितने बिलियन डॉलर देने की बात कही गई है? तो $1 बिलियन भारत को आर्थिक, अभी कोरोना की वजह से लड़ने के लिए भारत को आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। एनडीबी के द्वारा $1 बिलियन मदद देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा तिरंगा अभियान शुरू किया गया? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा तिरंगा अभियान शुरू किया गया है? महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? केरल के द्वारा क्या किया गया? हाल ही में तिरंगा अभियान शुरू किया गया है।
अच्छा, ये अभियान है क्या? तो देखिए, इसमें एक प्रकार का वाहन होगा। इसके अंदर जो भी मतलब डॉक्टर वगैरह मौजूद होंगे। इसमें आप जो भी लोग होंगे उनकी जैसे जांच किया जा रहा है, तो अपने रोगियों को बाहर से ही, बाहर गाड़ी के बाहर ही खड़ा रहेगा, उसके शीशे बंद रहेंगे, डॉक्टर बाहर से ही उसकी पूरी जानकारी ले सकता है। हालाँकि इसमें कई प्रकार के सेंसर वगैरह, कैमरा वगैरह लगाए गए हैं। अब हम बात कर लें कि ये जो तिरंगा है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान, इसका पूरा नाम है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान, इसका पूरा नाम है। याद देखिए, फिर से बता दे रहा हूँ, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान है। और बात कर ले केरल की, तो केरल की फिलहाल में कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम में। पिनरई विजयन फिलहाल में यहाँ के अभी हमारे सीएम हैं, और आरिफ अलवी मोहम्मद जो फिलहाल में यहाँ पे हमारे क्या है, राज्यपाल के पद पर कार्यरत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस नदी पर सीमा सड़क संगठन के द्वारा पंजाब का एक नया पुल बनाया गया है? देखिए, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि हाल ही में किस नदी पर सीमा संगठन के द्वारा पंजाब में एक नया पुल बनाया गया। ये भी क्वेश्चन सिर्फ दे सकता है कि किस नदी पर सीमा संगठन के द्वारा एक नया पुल बनाया गया है। तो ऑप्शन दे देगा पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो आपका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। अब इसी से आप लोगों को क्वेश्चन पता लगा लेनी चाहिए कि पंजाब जो है, पंजाब में इसमें से कौन सी नदी है। अभी बात कर ले हम महानदी की, तो हीराकुंड बांध आप लोगों को एक बहुत ही चर्चित नाम है। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध के नाम हम जानते हैं, ठीक है, लंबा बांध। हीराकुंड बांध वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये उड़ीसा से हम लोग को तो पहले ही पता चल जाएगा कि हीराकुंड बांध हमारा नहीं होगा। सॉरी, हीराकुंड कह रहे हैं, महानदी पे नहीं होगा। ताप्ती नदी की बात कर ले, ताप्ती नदी कहाँ पे है, तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो क्या करती हैं, हमें डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा ये क्या होगा, ये हमारा गुजरात में हो गया, तीसरे से भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बच गया, तो क्या बच गया, रावी नदी। तो जो रावी नदी है इसी पर अभी क्या किया गया, सीमा सड़क संगठन के द्वारा एक पुल बनाया गया है जो कि पंजाब में स्थित है। तो इस तरह से आप चेन बनाकर याद करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे, जिससे पेपर में आने वाले में पेपर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में अली रेजा फिरोज ने वेटलर विल्टज कप 2020 जीता, यह किस देश का खिलाड़ी था? पूछ रहा है अली रेजा फिरोज ने वेल्टर विल्टज कप 2020 जीता है, यह किस देश का खिलाड़ी था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईरान। ईरान का ये खिलाड़ी था। और बहुत ही आश्चर्यजनक आप लोग को बात अभी सुनने को मिलेगी। अभी जो इसका नाम था अली रेजा फिरोज। अभी तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन सकते हैं कि अभी हाल ही में किसके द्वारा वेल्टर विल्टज कप 2020 जीता गया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अली रेजा फिरोज के द्वारा अभी वेल्टर विल्टज कप 2020 जीता गया। हालांकि जो भी विश्व चैंपियनशिप वगैरह हो रहे हैं इस समय ज़्यादातर कौन जीत रहा है, तो इस समय कार्लसन को ज़्यादातर हम लोग जीतते हुए देखते हैं अभी। हालांकि अभी कार्लसन के द्वारा क्या किया गया, अभी कार्लसन को हरा दिया है। किसने हरा दिया है, तो अली रेजा फिरोज ने हरा दिया है। और ये मात्र अभी 16 वर्ष के एज में है। ये 16 वर्ष के एज में ही अभी अली रेजा फिरोज ने कार्लसन को हरा दिया है, मैग्सन कार्लसन को हरा दिया है, जो कि विश्व चैंपियनशिप के पद पर कई बार दावेदार रह चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोग मैं नोट्स के रूप में रखता हूँ। क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन IIMA, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के द्वारा नए अध्यक्ष के रूप में राकेश शर्मा को चुना गया है। पूछा जा सकता है कि IIMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो राकेश शर्मा को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के शिक्षकों की भर्ती में 100% आरक्षण अमान्य घोषित कर दिया गया है। पूछ रहा है हाल ही में आंध्र प्रदेश के शिक्षकों में 100% का आरक्षण अमान्य। देखिए अभी एक बात अभी कुछ दिन पहले बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बनी हुई थी, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जा सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में एक शिक्षकों की भर्ती जो थी ना, उसमें जो ST कैटेगरी थे, ST कैटेगरी, उनके लिए क्या किया गया था ना कि पूरी 100% आरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन अभी इसे अमान्य घोषित कर दिया गया। हालांकि ये जो मुद्दा था ना, ये आंध्र प्रदेश वहाँ के कोर्ट में भी उठा था, लेकिन उसके बाद से इसे बहुत ज़्यादा इस पर सुनवाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी, तो इसे सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी क्या कर दिया गया कि शिक्षकों की भर्ती में 100% जो आरक्षण थे उसे अमान्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार समीर गोस्वामी का निधन हो गया है। देख लीजिए अभी पूछा जा सकता है किस प्रसिद्ध पत्रकार का निधन हो गया है, तो समीर गोस्वामी जो थे एक प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में जाने जाते थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। देखिए आंसर की आप लोगों को दिया हुआ है, मैं बता दूं कि आप लोगों के
अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, अदरवाइज टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है। आप वहाँ से जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या आपको पीडीएफ को आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, और आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी में दे दूँ कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। आप लोग किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी की ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह किसी साइट से आप जाके वाईसीटी की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को ये भी मैं बता दूँ कि वाईसीटी के लिए आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से किसी प्रकार की जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।